हमारे पूर्वजों का विकास कैसे हुआ था? इंसान कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया, यह कहना थोड़ा मुश्किल है, मगर कहा जाता है कि लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का जन्म हुआ था जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। प्रारंभिक यानी हमारे पूर्वजों के कई रूप बदले जो समय के साथ बदलते चले गए। आज हम जिस रूप में इंसानों को देखते हैं, जिसे आधुनिक इंसान कहा जाता है, उनके पूर्वज लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व पैदा हुए थे। प्राणियों के शरीर से मांस निकालकर तथा उनका शिकार करके अथवा पेड़ पौधों के कंदमूल या बीज आदि बटोर कर उनका पेट भरते थे। समय के साथ हमारे पूर्वजों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जैसे कि 2 पैरों पर सीधे चलने की क्षमता। इस अनुकूलन, जिसे द्विपादवाद के रूप में जाना जाता है, इस प्रक्रिया ने हमारे हाथों को अन्य कार्यों के लिए मुक्त कर दिया और अधिक कुशल गति की अनुमति दी। इससे हमारे प्राचीन मानव पूर्वजों होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस का विकास हुआ। धीरे धीरे उन्होंने पत्थर के औजार बनाना और आपस में बातचीत करना भी सीख लिया। कहने का मतलब यह है कि जब बाकी जानवर अपने आप को कठिन परिस्थितियों में ढालने में व्यस्त रहे, तब भी हम खुद को और अपनी प्रजातियों को बदलने में लगे हुए थे। हम नेचर को बदलने से पहले ही परिस्थितियों में बदलाव लाना सीख गए। कुछ लाख सालों में ही बंदर से चलने फिरने, बोलने और समाज में रहने वाले बंदर से इंसान के रूप में बदल गए। यानी हमारी इच्छा केवल पेट भरना ही नहीं था, बल्कि इस समाज को विकसित करना भी रहा था। हालांकि आगे चलकर मानव ने भोजन जुटाने के और तरीके सीख लिए। शिकार करने और इधर उधर की खाने की चीजों का संग्रह करने का तरीका भी आगे चलता रहा। आज भी दुनिया के कुछ भागों में कुछ ऐसे शिकारी संग्रहित समाज यानी हंटर गैदरर सोसाइटी है, जो अपने शिकार संग्रहण द्वारा अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। इसलिए पुरातत्व विशेषज्ञों को यह लगता है कि आज के शिकारी संग्रहकर्ता समूह के लोगों का जीवन अध्ययन करके अतीत के बारे में कुछ बेहतर जानकारी जरूर मिल सकती है। आज हमें आदि मानव के इतिहास के बारे में जानकारी मानव जीवाश्मों यानी फोसिल्स, पत्थर के औजारों और गुफाओं के भित्ति चित्रों से मिलती है। इनमें से प्रत्येक खोज का अपना इतिहास रहा है। अधिकांश वैज्ञानिकों ने यह मानने से इनकार कर दिया था कि वह जीवाश्म प्रारंभिक मनुष्यों के हैं। शुरुआती वैज्ञानिकों को आदि मानव की चित्रकारी करने और पत्थर के औजारों को बनाने की योग्यता पर शक था। एक अरसे के बाद ही वैज्ञानिकों ने इन जीवाश्मों, औजारों और चित्रकारी के सच्चे महत्व को स्वीकार किया। मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। इस बात का साक्ष्य हम मानव के उन प्रजातियों यानी स्पीशीज के जीवाश्मों से मिलता है जो अब विलुप्त हो चुकी हैं। उनकी कुछ विशेषताएं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को विभिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। उन जीवाश्मों की तिथियों का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषणों द्वारा उन परतों अथवा तल छट्टों के काल के परोक्ष के रूप में विश्लेषणों द्वारा किया जाता है, जिनमें वे दबे हुए पाए जाते हैं। जब एक बार जीवाश्मों की तिथि यानी कालखंड का पता चल जाता है, तब मानव का विकास का क्रम निर्धारण करना कठिन नहीं रहता। लगभग 200 वर्ष पूर्व ऐसी खोज की गई थी। अनेक विद्वान यह मानने को तैयार नहीं थे कि खुदाई में मिले जीवाश्म व पत्थर के औजार एक चित्रकारियों जैसे अन्य चीजें वास्तव में मनुष्य के आदिकाल रूप से संबंध रखती हैं।